आप देख रहे हैं महोबा न्यूज़। मैं हूं राजेंद्र शर्मा। हमारे बीच में श्री रश्मीत सिंह जी हैं, जिनके साथ एक बड़ा हादसा हुआ है। आपकी एक बहुत बड़ी रकम जो है वो जिसका फ्रॉड हो गया था, जिसके बारे में आपने महोबा पुलिस को इन्फॉर्म किया था। रश्मीत जी, इस घटना के बारे में कुछ बताएंगे? देखिए, हमारा लगभग 4-5 साल से यहाँ कई खनन पट्टे चल रहे हैं अलग अलग कंपनियों के, जिसको संभालने के लिए हमने एक मैनेजर सचिन प्रकाश, जो उत्तर प्रदेश का ही निवासी है, वो काम संभाल रहा था और पिछले 3-4 सालों से विश्वास पात्र था और सारा काम चल रहा था। पिछले 4-5 महीनों से हमारी सप्लाईज के पैसे कुछ रुकने लग गए, जिसकी कुछ आशंका होने पे हमने लगभग जनवरी के प्रथम सप्ताह में यहाँ अपनी टीम भेजना चाहा उससे हिसाब लेने के लिए। तो जैसे ही टीम आने की सूचना मिली तो उसने अपना फ़ोन स्विच ऑफ करके यहाँ से भाग गया। यहाँ आने पे ये पता चला कि लगभग हमारा 12 लाख रुपए कैश और जो मार्केट में 4 करोड़ के करीब हमारे सप्लाईज का है, उसमें काफ़ी व्यापारियों से उसने कूट रचित बिल बना के जो हमारे खातों में पैसा आना चाहिए था, उसने स्वयं के खाते में ट्रांसफ़र करा। इसकी सूचना देने पे तत्काल एसपी मैम महोबा ने प्रोएक्टिवली इसको डील किया और तत्काल कई टीमें बना के लखनऊ, पानीपत, सोनीपत, दिल्ली और मुंबई तक टीमें भेजी और दबिश दी। और लगभग 7-8-10 दिनों का ठंड का समय था, कोहरा भी था, लेकिन टीमें लगातार एक्टिव रहीं और उन लोगों के अथक प्रयास से ये 10 दिन के अंदर ही अपराधी पकड़ा गया, जो पुलिस की हिरासत में है। और लगभग 1 करोड़ रुपए हमारा रिकवर हो गया है। बाकी का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है कि वो पैसा कहाँ है, क्या है। तो मैं महोबा पुलिस का और पूरी टीम का, एसपी मैम का खासकर धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने इतनी संजीदगी से इस पूरे मामले को डील करते हुए हम अन्य प्रदेश से आए हुए, मध्य प्रदेश का मैं निवासी हूँ, हमें भी वो सपोर्ट दिया, जिससे हम जो नुकसान हुआ है वो तो अपनी जगह है, लेकिन अपराधियों को सलाखों के पीछे उन्होंने समय से। तो ये जो आपका कर्मचारी था, इसने बिल बुक छपवा ली? इसमें तो अब ये ऐसी आशंका है, इसमें तो कई चीजें होती है ना, MM11 निकलती है, MM11 वगैरह सब हमारे ही उससे सभी व्यापारियों को पहुंची है। अब ये फर्दर इन्वेस्टिगेशन जैसे आएगा कि इसके खाते में व्यापारियों का पैसा कैसे पहुंचा, वो बिल उसने कुछ फर्जी बिल दिए, क्या दिए, वो हमेशा से जो भी सप्लाईज होती थी वो हमारे ही खाते में पैसा आता, लेकिन किस प्रकार से हमारे खाते में ना आके उसके खाते में गया, ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है जो पुलिस आगे। क्योंकि आप बता रहे हैं उसके पास कैश भी बहुत रहता था। कैश जो हमारे खनन कार्य चलते थे, इन सबको संभालने के लिए, लोगों को तनख्वाहें देने के लिए, डीजल का बिल देने के लिए लगभग 8-10 लाख रुपए ऐसा था। कुछ लोगों से उसने यहाँ पे कैश भी उगाही कर ली, जो कि होता सब कुछ चेक से ही है। इस तरीके से ऐसा बताया गया कि किन्हीं लोगों ने दे दिया। तो लगभग जो हमारे संचालन के लिए 8-8.5 लाख रुपए थे, इसके अलावा कुछ और लोगों से उगाही करके उसने कैश भी जमा किया। तो आपके क्रशर्स में और भी कर्मचारी काम करते होंगे जी, तो कुछ उनके माध्यम से भी आपको इसकी भनक लगी होगी। ये भनक, चूंकि अकाउंट्स पूरा यही संभालता था कि, और इसने ये लगातार दिलासा देते रहा कि भाई व्यापारियों का पेमेंट बाजार से नहीं मिल रहा है, जैसे ही ये पेमेंट मिलेगा ये पेमेंट हो जाएगा। परंतु इसी दिलासा में धीरे धीरे ये रकम बढ़ती चली गई और जब वो पानी सर से ऊपर हो गया तब उससे पूछा गया तो कुछ जवाब देने से पहले ही गायब हो गया। लेकिन आपने भी बड़ा विश्वास करते थे आप उसके ऊपर कि इतना व्यापारी व्यापार में विश्वास नहीं करेगा तो व्यापार कैसे करेगा। यूपी गवर्नमेंट नए इन्वेस्टर्स को बहुत सहूलियत दे रही है जी। तो आपका क्या यूपी में और कुछ इन्वेस्ट करने का? देखिए, यूपी योगी जी के आने के बाद एक विश्वास का माहौल बना है, क्योंकि कहीं पे भी इन्वेस्ट करने से के लिए सबसे पहले अपॉर्चुनिटीज तो यूपी में बहुत है, लेकिन हम अन्य प्रदेश के लोगों को, जो यूपी की छवि पहले बनी हुई थी, कोई भी यहाँ पे व्यापार अपना बढ़ाने के लिए, खोलने के लिए 100 बार सोचता था कि भैया लॉ एंड ऑर्डर की क्या सिचुएशन है। लेकिन योगी जी ने इसमें इस हद तक सुधार किया है कि
एक ये फेज में लॉ एंड ऑर्डर में कभी हमें 5 साल हो गए हैं काम करते करते, और लगातार हमारा क्रमशः इन्वेस्टमेंट बढ़ ही रहा है। अन्य भी खनन क्षेत्रों के अलावा और भी चीज़ों में हमने निवेश किया है और कई आगे योजनाएं हैं। तो इसमें कोई दो मत नहीं है कि योगी जी की जो एक भरोसा है, जो एक इन्वेस्टर्स के का उन्होंने जीता है, तो उसके चलते आगे भी हमारे बड़े निवेश यहाँ पे हमारे ग्रुप पे आए। करने की उम्मीद है। तो आप जो कार्रवाई की गई है महोबा पुलिस के द्वारा, उससे आप संतुष्ट जी हैं? जी, बिल्कुल संतुष्ट हूँ और आभारी हूँ कि उन्होंने समय से बाकी धनराशि भी आपकी प्राप्त हो जाएगी? धनराशि आगे कार्रवाई चल रही है, चल रही प्राप्त है। होगी ही, यहाँ पे भी होगी इसकी इन्वेस्टिगेशन। तो ये थे बड़े व्यापारी उद्योगपति श्री रश्मीत सिंह जी, जिनका जो कि फ्रॉड हुआ था उसमें से बहुत सारी रकम इनकी वसूल हो गई है और इन्हें उम्मीद है कि शेष रकम भी इनको प्राप्त हो जाएगी। इन्हीं के साथ में रश्मीत जी से बात पूरी करते हैं। शेष खबरों के लिए देखते रहिए महोबा न्यूज़।